चलो ठीक है, कल मैं बात कर लेता हूँ फोटोकॉपी वाले से, जितने पैसे बनेंगे तो मैं बता दूंगा और फिर कलेक्ट करके प्रिंट करवा। कौन से क्वेश्चन में डाउट आया तेजस? 19 में आ गया। हाँ देखो अच्छा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127, एक्स स्क्वायर 99x 127, गाइस ध्यान से देखना, अरे बातें नहीं करो, ध्यान से देखो एक बार। कह रहा है आप बताओ, ये पॉलिनोमियल है और कह रहा है इसके तो दोनों जीरोस हैं, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। मैंने कहा एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी बाय ए, यानी माइनस 99/1, 1 लिखने की जरूरत नहीं। और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है? सी बाय ए, सी कितना है? 127, ए नहीं है। आपको कह रहा है ये पॉलिनोमियल गिवन है और कह रहा है ये बताओ इसके जो दोनों जीरोस होंगे वो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, क्या होगा? तो मैंने कहा आप एक बात बताओ, ऐसे दो नंबर्स जिनको प्लस करने पे रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, ये कब पॉसिबल है? क्या दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं? नहीं। अगर मैं पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड करता हूं तो रिजल्ट कैसा आता है? पॉजिटिव। तो मैंने कहा दो पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है गाइस? या तो दोनों नेगेटिव है, या तो दोनों नेगेटिव है, या फिर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। कि बड़े वाला नेगेटिव था, मान लो 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, यही तो पॉसिबिलिटी है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। आप दूसरे सिनेरियो पे आओ, इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, अगर एक पॉजिटिव होता और दूसरा नेगेटिव होता, क्या उनको मल्टीप्लाई करता है? एक पॉजिटिव नंबर को और एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो जो रिजल्ट है क्या वो कभी भी पॉजिटिव आ सकता है? नहीं। तो ये सिनेरियो भी गलत है, मतलब दोनों कैसे नंबर्स हैं? नेगेटिव। हो गया? क्यों लगाना? सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? परेशान नहीं हो पाता, बहुत लंबा चौड़ा खिंच जाता और हो सकता है आंसर भी ना आता लास्ट। मेहनत क्यों करनी है? सीधा सीधा आंसर दिख रहा है। नहीं लिखने का वे कुछ भी नहीं, एमसीक्यू है ये। तो बहुत नेगेटिव। अच्छा ये वो नहीं हो रखा अभी, चलो छोड़ो ना, बहुत नेगेटिव। अगला बोलो, अगला कौन सा क्वेश्चन बोला तेजस? 22 42 कह रहा है। हाँ देखो ये ध्यान से देखो क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड द कंडीशन दैट जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। जो जीरोस है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। एक ऐसे क्वेश्चन कराया था, लेकिन उसमें क्या बोला था? फाइंड द पॉलिनोमियल। क्या था? फाइंड। यहाँ पे कह रहा है कंडीशन बताओ कि इसके जीरोस एक दूसरे के क्या हो जाए? रेसिप्रोकल। मैंने कहा ये पॉलिनोमियल है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। आप ये मान लो कि जो इसके जीरोस हैं, पहला जीरो है अल्फा और दूसरा जीरो क्या है? 1/अल्फा। कह रहा है इसके जीरोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। आपको याद आ रहा है कुछ कल पढ़ाया हो आपको कि जब भी रेसिप्रोकल गिवन हो तो क्या करना है और नेगेटिव गिवन हो तो क्या करना है? बताओ। वेरी गुड। जब भी रेसिप्रोकल हो तो हमें क्या यूज करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या यूज करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? सी बाय ए। भाई जिनको नहीं पता है ना,
एक बार घर जाकर पिछली क्लास का पढ़ना क्या कराया है, बड़ा इंपॉर्टेंट थी लास्ट क्लास, वहां पर ये कंसेप्ट कराया था। पहला 0 अल्फा है, दूसरा है 1/, अल्फा किसके इक्वल होगा, c बाय ए, c की वैल्यू c है, a की वैल्यू a है, अल्फा से अल्फा कैंसिल, 1 इज इक्वल टू c बाय ए, इधर आ जाएगा, a इज इक्वल टू c। तो जब a और c की वैल्यू इक्वल होती है तो इनके जीरोस क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। और पूछो, इतने सारे क्वेश्चंस थे सर, हमने कोशिश करी होती तो पता लगता। अब मैं भी तुम्हें कितना कराऊं, घर पे आप लोग पढ़ के राजी नहीं हो। करो एक बार 4040 करो। ठीक है तेजस। अब ऐसे में ना जो बच्चे कर कर आते हैं उनका नुकसान है, वो क्या करेंगे इस समय जब तक आप करोगे, जो नहीं पढ़कर आया उसका तो कुछ नुकसान हुआ नहीं। ठीक है कर। x² + 4x + 2a। वेरी गुड। हाँ जी, एक मिनट दे दो। हाँ बोलो, ब्लर हो गई। तो खड़े होके ठीक करो ना, कैसे क्या क्या होगा। क्या बेकार है, अब सही हो गया। अच्छा सेटिंग खराब है ये बोल रहे हो क्या, सेटिंग बनाए। अब तो सुंदर आ रहा है बिल्कुल।
अगर आप कैमरे में होते तो ब्राइट आता है तो बढ़ता। चलो मेरे को छुट्टी में सिखा। ये तुमने बड़ा खतरनाक काम बोल दिया। बोलो ठीक है, थैंक यू। क्रॉप कर लेना मतलब नीचे का पोर्शन हटा दूं। यार पता है मैं ना इंटेंशनली थोड़ा सा बड़ा रख रहा हूँ। मैंने वीडियोस देखी पुरानी, तो एक वीडियो देखी मैंने जिसमें ये पूरा आ रहा है और एक में जिसमें थोड़ा सा साइड का आ रहा है। जिसमें साइड का आ रहा है ना वो वीडियो का जो क्वालिटी पड़ रहा है वो अच्छा पड़ रहा है, उसमें जो चेंज हो रहा है ना कम हो रहा है डार्क लाइट वाला। इसमें शायद से ऐसा कुछ होता है कि ये डार्क है, मतलब एक जैसा कलर रहता है। मैं अलग अलग कलर के कपड़े पहन के आता हूँ, तो जब मेरा कलर लेता है तो अलग कलर शो कर देता है और इसका कलर लेता है तो अलग। अब ऐसे क्या होगा, सारे कलर आसपास आएंगे ना तो ये एक कलर पे ज़्यादा वो नहीं करेगी। आज तो ऐसा लग रहा है मैं गायब ही हो जाऊंगा इसके साथ, दिखाई नहीं दूंगा। मैचिंग मैचिंग। चलो तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू 2 बाय अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा से अल्फा कैंसिल, 2 इज इक्वल टू 2a, 2 से 2 कैंसिल, ए की वैल्यू कितनी आ गई? एज सिंपल एज दिस। चलो ये तो ठीक है, ये तो छोटे मोटे हैं। क्या निकालने के लिए है? नहीं है, ऐसे कैसे दे देगा जो पॉसिबल ही नहीं। रेसिप्रोकल दिख रहा है ना, एक न्यूमरेटर में आ रहा है एक डिनोमिनेटर में आ रहा है। चलिए अब एक बड़ा ही शानदार क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन पे ना मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना। लिखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच one root of quadratic equation px square minus 14x plus 8 is equal to 0 is 6 times of other, is 6 times of other। करो, कोशिश करो। आओ कोशिश करते हैं। हाँ अरे मैं होमवर्क देता हूँ तो करके नहीं लाते हैं सब। क्लास में रुकूंगा तो क्लास होगी कितनी देर की? क्या रहे 1 0 is 6 times of the other। तो मैंने कहा let the zeros be, आप जीरोस को क्या मान लो? अल्फा एंड 6 अल्फा। अब पहले जीरो को अल्फा मानो, दूसरे जीरो को क्या मानो? 6 अल्फा। अब कह रहे p की वैल्यू निकालो, तो मैंने कहा मुझे ये पता है कि सम ऑफ जीरोस इक्वल होता है माइनस बी बाय ए के, यानी अल्फा प्लस 6 अल्फा इक्वल होगा माइनस बी। बी की वैल्यू कितनी है? माइनस 40। डायरेक्टली क्या था? हाँ वो तो अगले स्टेप पे करेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? सर पी। अल्फा प्लस 6 अल्फा, 7 अल्फा, माइनस से माइनस कैंसिल, 14 ओवर पी। 7 1 7, 7 2 14। यहाँ मल्टीप्लाई में वहां जाता
डिवाइड कैंसिल होता। तो बोलो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 2/p आ गई। मैंने इसको कहा फर्स्ट इक्वेशन। क्या कहा, फर्स्ट इक्वेशन। हमने कहा अभी हुआ नहीं, वी आर नॉट डन येट। इफ वी आर नॉट डन येट तो भाई क्या करें, अब करो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बोलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, c/a। प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, पहला जीरो इंटू दूसरा जीरो। व्हाट इज द फर्स्ट जीरो, अल्फा। व्हाट इज द सेकंड जीरो, 6 अल्फा इज इक्वल टू c। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, 8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, p। सो वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, एक स्टेप के बाद कर लेते हैं। 6 एज इट इज, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8/p। 6 एज इट इज, अल्फा एज अ वैल्यू 2/p। सो इंस्टेड ऑफ अल्फा आई विल बी राइटिंग 2/p और ऊपर का स्क्वायर एज इट इज। ब्रैकेट में मैंने बताया कहाँ से पता लगा, फ्रॉम फर्स्ट। अच्छा 6 तो एज इट इज, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 2, 4। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ p, p स्क्वायर इज इक्वल टू 8/p। एक p से एक p कैंसिल। कोई दिक्कत लगी यहाँ तक, नहीं सर। बोलो 6 4 जा 24 इज इक्वल टू 8p। 8 मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा डिवाइड, 24/8 इज इक्वल टू p। p की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अगर आप नहीं करके लाएंगे ना घर से काम, तो ये समस्याएं बढ़ती जाएंगी। हाँ कोई बात नहीं, मगर एक्स थोड़ा सा ये इशू रहता है, क्वेश्चन में भी होता है, वहां पर भी होता है। तो ठीक है, मतलब नहीं करो, एक्स नहीं, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, जेड मान लो, लेकिन एक्स छोड़ दो। आराम से देख लो गाइस। जब हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था तेजस, तो हमने डिस्कस किया था अबाउट रियल नंबर्स। तो जो टोटल नंबर्स होते हैं हम उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे आप रूट के अंदर एक नेगेटिव साइन आ जाता है, जैसे √7 हो गया, दिस इज नॉट अ रियल नंबर, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता। तो आप जो ये रियल नहीं होता तो क्या होता है, इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी में हम इसको कैसे लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं 7 × -1। फिर हमने एक इमेजिनरी नंबर बनाया आयोटा। जो आयोटा होता है, आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। बाकी कोई मत सुनो, बाकी सब अपना काम करते रहो। आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो ये हो जाता है √7 और आयोटा का स्क्वायर, -1 की जगह आयोटा का स्क्वायर। तो ये हो जाता है √7 और आयोटा बाहर आ जाता है, तो √7 आयोटा आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। तो ये आयोटा है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो रूट के अंदर जो -1 आ रहा है, आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। Nothing related to your syllabus, all from 11th standard। कहाँ पढ़ लिया, उन्हें बोलना चाहिए था कि एग्जिस्ट नहीं करता, उन्हें ये नहीं बोलना चाहिए था आयोटा लगेगा, क्योंकि अभी आपकी सिलेबस में नहीं है। मैं भी जब पढ़ाऊंगा तो आपको ये पढ़ाऊंगा, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। डन। लिखो एक और क्वेश्चन लिखो। लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करिए सच दैट x² - k + 6x
प्लस 2 2k प्लस 1 ना इक्वल टू 0 नहीं है, हैज सम ऑफ जीरोस equal to half of product of zeros. नहीं नहीं, ये क्या हुआ? रेसिप्रोकल कहाँ से है? लाओ मैं दिखाऊं कैसा कुछ है। सम ऑफ जीरोस, राइट, सम तो ऐसे ही होता है। पढ़ो लास्ट लाइन, द सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू हाफ के लिए क्या लगाएंगे? 1/2, ये हाफ होता है। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब ये थोड़ा सिखाते क्यों नहीं ऐसे? पता नहीं, निकाल के देख लेना। देखो गाइस, क्वेश्चन सीधा सीधा कह रहा है सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हाफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा। बोलो गाइस, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? सी बाई ए। बोलो ए से ए नहीं भी करते तो ए की वैल्यू कितनी है इस पॉलिनोमियल में? 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस ऑफ बी, बोलो बी की वैल्यू कितनी है? k प्लस 6 हाफ ऑफ सी, हाँ ना, k की वैल्यू कितनी है? माइनस ऑफ k प्लस 6, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। हाफ ऑफ सी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ सी? ट्वाइस ऑफ 2k प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल। k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k प्लस 1, प्लस 1 विल कम हियर, 6 माइनस 1 हो जाएगा 2k, k यहाँ प्लस का वहाँ जाएगा माइनस, 2k में से k क्या बचा? k, तो क्या बचा? 5, तो 5 इज इक्वल टू k इज योर। आराम से देखो, कोई प्रॉब्लम लग रही है तो बोलो, बताओ। देखो दोबारा देखो क्या कह रहा है हर्षित? अल्फा प्लस बीटा जो है ना, यानी सम ऑफ जीरोस जो है, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हाफ ऑफ प्रोडक्ट, अब सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? माइनस बी बाय प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? सी बाय ए से एक हो गया कैंसिल। कैसे हो गया सर? ये यहाँ डिवाइडर वहां जाता मल्टीप्लाई, ए से कैंसिल। अच्छा, माइनस है एज इट इज। बी की वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ के प्लस 6, माइनस माइनस प्लस, के प्लस 6 बच गया। राइट साइड हाफ एज इट इज सी, सी की वैल्यू क्या है? 2 इंटू 2k प्लस 1, तो मैंने क्या लिखा? 2 इंटू 2k प्लस 1, ये 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। अब बोलो ये 2k यहीं था, यहीं रहने दिया, k यहाँ प्लस का था उधर गया माइनस, 1 वहाँ प्लस का था इधर आया माइनस, 6 में से 1 क्या कितना बचा? 5, और 2k में से k गया तो एक और क्वेश्चन लिखो, लिखो भाई, लिखो जल्दी लिखो। लिखो, बाकी सब लिखो।
हर्षित हो गया, नोट डाउन हो गया। आ गया, वेरी गुड। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इफ -1 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल कैलकुलेट द अदर जीरो। एक जीरो आपको बता दे, कह रहा है दूसरा जीरो बताओ। मैंने कहा आप जीरोस को क्या मानते हो, अल्फा और बीटा। तो मैंने कहा पहला अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है, क्या कह रहा है 1 0 इज -1। बीटा आपसे पूछ रहा है, तो आप कुछ भी कर लो, सम ऑफ जीरोस यूज कर लो या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यूज कर लो। मैंने कहा प्रोडक्ट कर लो। आप मुझे बताओ अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, सी बाई ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, -1। बीटा मुझे नहीं पता सर, सी की वैल्यू कितनी है -8, ए की वैल्यू कितनी है 1, माइनस से माइनस कैंसिल, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, हो गया। कोई कहता नहीं सर प्रोडक्ट नहीं यूज करूंगा, सम करूंगा, तो बोलता अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता, -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है -1, बीटा नहीं पता है, -b की वैल्यू बोलो -7, माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ माइनस का वहां जाता प्लस, तो उसकी वैल्यू भी कितनी आती, जैसे मन करे वैसे कर लो। हाँ हाँ, दोनों तरीके से निकाल सकते। अब ये हो जाना चाहिए आप लोगों से।
चलिए बोलो, हो पाया क्या नहीं हो पाया? अब देखो ये तो कंसेप्ट पिछली क्लास में पढ़ाया था। जब भी 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर हो, यानी पहला अगर अल्फा है तो दूसरा क्या होगा? माइनस अल्फा। और जब भी 1 0 नेगेटिव ऑफ अदर हो तो हमें कौन सा कंसेप्ट यूज करना है? सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी। बी व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी? माइनस 42 के स्क्वायर बाय ए मतलब 40 प्लस प्लस माइनस 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 14 1 सा 14 3 सा 3 के स्क्वायर। 0 इज इक्वल टू 3 के स्क्वायर। 0 बाय 3 इज इक्वल टू के स्क्वायर। 0 बाय 3 कितना होगा? 0 इज इक्वल टू के स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा, वहां लगेगा रूट, और 0 का रूट क्या होता है? 0। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? देख लो, यही गलतियां तो होती हैं। मैं आपको कब से यही समझा रहा हूँ, याद है? थोड़े समय से आपको बोल रहा हूँ कि ये जो मिस्टेक्स हो रही है ना, यही अवॉइड करनी है, अदरवाइज ये पेपर तक सारा काम खराब करते हैं। बढ़े आगे बढ़े। एक और आसान क्वेश्चन लिखो, लिखो। If alpha and beta are zeros of, if alpha and beta are zeros of 5x square minus 7x plus 1, find the value of, किसकी वैल्यू निकालो? अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, खुद से करो। सिद्धार्थ, मिलके जाना छुट्टी। करो। अंशुमन, आज आंसर नहीं आ रहे क्या? जवाब तो बहुत कम आ रहे हैं। इससे क्यों कंफर्म करते हो? फिर से करो। सोहम करता है आंसर। नहीं, ये डरने की बात, इसमें हिचकिचाने लगा। पहले अब तो कोई नहीं जानता यूट्यूब पे, तो कोई देख भी लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? किसको क्या होता है, किसने आंसर बताया? थाला फॉर अ रीजन। CS के आउट ऑफ द सीजन। चल देखते हैं क्या आंसर किसका सही है। देखिए, आई टोल्ड यू व्हेनेवर यू आर गेटिंग सच अ क्वेश्चन, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, राइट, विच इज इक्वल टू माइनस बी। माइनस ऑफ माइनस 7 ओवर a मतलब 5 कैंसिल। सो अल्फा प्लस बीटा के लिए कितनी आ गई? 7/5। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट। लो, खुश रहो। अल्फा प्लस बीटा इज c by a। c by a इज 1/5। c by a कितना है? 1/5। नाउ आपको जो वैल्यू निकालनी है उसको कंसीडर करो। तो ये है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। दोनों का डिनोमिनेटर अलग है, हम क्या करेंगे?
एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, अल्फा बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा,
हाँ मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। आप अगर सच में पूछ रहे हो तो ये, अब मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ कि इसका यूज है यहाँ पे। आपने मेरे से वैल्यू पूछी तो मैंने आपको वैल्यू बताई। वैसे आपको याद होनी चाहिए। वो यूज को नहीं है। ये तो आपको फाइंड करना है ना, क्वेश्चन आपके सामने, आप देखो आपको लग रहा है कि लग रहा है। आप देखो मैं पॉलिनोमियल के क्वेश्चन कराए जा रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन आता है पिछले से बिल्कुल अलग होता है, नया होता है, कुछ नया ही कंसेप्ट होता है। तो ऐसा ही है पॉलिनोमियल चैप्टर, जितना टाइम दोगे उतना कम लगेगा इसको। और एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आएगा इस बात की गारंटी है। क्वेश्चन ऐसे आएंगे। एनसीईआरटी में ऐसा पूछाएंगे। चलो आप ज़्यादा दिमाग लगाओ, टाइम खराब करो, तो उससे पहले मुझे सिर्फ ये बता दो, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी। बोलो बी की वैल्यू कितनी है? माइनस। बोलो ए की वैल्यू कितनी है? 6। अल्फा प्लस बीटा आ गया। अल्फा माइनस बीटा कितना है? 1/6। आपको याद आ रहा है कुछ? जब हम खेती करते थे, दो इक्वेशंस होती थी और दो वेरिएबल होते थे, तो एलिमिनेट कर देते थे। आओ कोशिश करें इसको एलिमिनेट करने की। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/6। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है 1/6। क्या साइन चेंज करने की जरूरत है? नहीं, ये डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है। अल्फा से अल्फा से माइनस प्लस बीटा से माइनस बीटा कैंसिल। बोलो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा। 5/6 प्लस 1/6, बोलो कितना आएगा? 5/6 प्लस 1/6 कितना आएगा? बताओ कितना आएगा? अरे बोलो 6/6 कैंसिल होगा, कितना आ गया? 1। अल्फा कितना आया? 1/2। 2 वहाँ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ आ गया राइट। सर अल्फा थोड़ा निकालना है, हमें तो निकालना है वैल्यू ऑफ के। क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ के। अच्छा अल्फा आ गया, मैंने कहा पुटिंग 5 में पुट कर दो। अल्फा आ गया 1/2। अच्छा 1/2 भी क्यों करे? रुको, मेहनत तो बढ़ा रहे हो, रुक जाओ थोड़ी मेहनत कम करवा रहे हो। 2 अल्फा आया आपका 6/6। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ जाएगा डिवाइड, तो अल्फा कितना आ जाएगा? 6/2 × 6। 2 1 सा 2 3 सा। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 3/6। अब कर दो पोटेंट 1। अल्फा कितना है? 3/6 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/6। यहाँ प्लस का वहाँ जाएगा, माइनस बीटा की वैल्यू आ गई 5/6 माइनस 3/6 कितना आ गया? 2/6। अब अल्फा भी पता लग गया, बीटा भी पता लग गया। निकालना अल्फा भी नहीं था, बीटा भी था। अच्छा एक तरीका था सर, यहाँ पे मेरी वैल्यू आई थी ना अल्फा की 1/2, अल्फा क्या है? 0। यहाँ पुट करेंगे तो वो क्या होगा? आंसर कितना आना चाहिए? 0। तो भी कर सकते थे, लेकिन अब देखो अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया। मुझे बताओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है? c/a। बोलो अल्फा की वैल्यू कितनी आई है? 3/6 कह दो, 1/2 कह दो, कुछ भी कह दो, 1/2। बीटा की वैल्यू कितनी आई है? 2/6 कह दो, क्या कह दो? 1/2, कुछ भी लिख दो। c, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? k, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 6। 1 2 3 6 is equal to 6, k/6, 6 से 6 कैंसिल, k की वैल्यू आ गई आराम। अच्छा यहाँ के बाद आप एक स्टेप कर सकते थे सीधा। मेरी बात सुनो, जब अल्फा की वैल्यू 1/2 आ गई तो आप डायरेक्ट पॉलिनोमियल पुट कर दो। एक 0 पता है, पॉलिनोमियल पुट करके आंसर कितना आना था? 0। तो भी ये निकाल सकते, दिखाता हूँ कैसे। देखो जरा, अल्फा आने के बाद अगर आप ऐसे